अल्लाह अल्लाह करते हैं, जरा बोलिए ऊंचा अल्लाह, और ऊंचा बोले अल्लाह, और बोले अल्लाह, फिर बोले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरज को चमकाने वाला कौन है? जरा बुलंद करें आवाज। सूरज को चमकाने वाला, चांद को रात की सियाही में खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, तवज्जो है, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, धोने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, माँ के शिकम में, तवज्जो जुमलों पे गौर करें, माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में 9 महीने तक खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, तवज्जो है, एक पिन्नी में डाल के आगे से टेप लगा के बंद कर दो। साइंस कहती है चंद मिनटों के बाद में, चंद घंटों के बाद में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सांस रुक जाएंगे, सांस खत्म हो जाएंगे, मर जाएगा। मगर मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। ब्रेक लगाओ। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने कपड़ों पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई। नौजवानों जुमलों पे गौर करें, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना अगर दीवार पे चाहो बना दूंगा, कपड़े पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, मगर मौलाना पानी पर नहीं। मैंने कहा पानी पे एक तस्वीर बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा ना 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 ना। मैंने कहा आ दायरा ये मोहब्बत में हम तुझे मदाते हैं मेरा करीम अल्लाह। 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का। तवज्जो आपके लिए बड़े सादे जुमले में, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को इकट्ठा करने के बाद मेरे करीम रब ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा बोल के दिखाओ, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो भैया? अल्लाह से। तवज्जो बस यहीं रोकते हैं, बात की बात में। किससे डरो? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह, ये देखिए जहां कीड़े हैं, मकोड़े हैं, गंदगी है, नहुसत है भरी हुई, वहां जाके खड़ा है, पकड़ लिया। 1.5 घंटा मेहनत कर लिया। आज नई नस्ल का हाल इतना खराब है तो पूछिए मत। आज हमारे बच्चों को देखो, 18-18, 20-20 साल के नौजवान शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशों गड्ढों को आबाद करने लगे हैं। अच्छा और कुछ भी नहीं तो पुलिस के मुखबिर बन गए। 18-18, 20-20 साल के नए लौंडे मुखबिर बन रहे हैं। अब तो हमारी पुलिस में बात हो रही। मैंने कहा बेटे जरा मर जा, खबर दे, फिर बात हो जाएगी, पता चलेगा। अच्छा 18-20 साल के बच्चों को देखिए मोहम्मद इरशाद साहब, रंग नजर नहीं आता इनका, आखिर कौन से रंग में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुफ्ती साहब 18 साल 20 साल का बच्चा सेब की तरह गाल होने चाहिए, रेशम की तरह बाल चमकने चाहिए, आंखें हिरने की तरह होने चाहिए, मगर देखो तो 18-20 साल का बिल्कुल छुआरा बना पड़ा, मुश्त जनी के अड्डाबाद करके रखे हैं। हालात इस कदर खराब है पूछिए मत। हमारे कड़वे होते हैं, मगर नौजवानों याद रखना टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम भी उतना जल्दी कर देती है। हालात खराब है। 18-20 साल का बच्चा रात के 2-2 बजे तक अय्याशों के मनाजिर,
मक्कारिया ड्रामे 10-10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा है। रोने की बात नहीं, रोने की बात पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना। रोडों पे जाके देखो, कुत्ता पूरी रात जागता है, रोडों पे भौंकता है, और जब सुबह का वक्त होता है। तुमने अपनी जिंदगी को कुत्ते की जिंदगी बना के रखा है। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकलो, 4-4 बच्चे, 4-4 बजे उनके बच्चे सर्दी के मौसम में कोहरे में हमने दौड़ते भागते कूदते देखे हैं, अपनी सेहत को बचाते हैं। बच्चे ऐसे नजर आते हैं सेब जैसे गाल उनके, और हमारे को देखो तो पता ही नहीं कि कितना हो सकती जिंदगी गुजारने लगा। 18 साल का तो गाल पिचके हुए हैं बिल्कुल। पूछिए उलमा बैठे हैं, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, इसे बचाइए ताकि कोई देखे, यार देखो ना फला का बेटा क्या सेहत है, फला के बेटे की जवानी देखिए जरा कैसी है। तो कौन है? शराबों की दुकानों पे नौजवान, मक्कारियों के अड्डों पे नौजवान, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को गर्म करने वालों, थोड़ी देर का मजा है, मगर याद रखना मैं आपको बताने लगा हूं, मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, जानी को भी लाया जाएगा, जानिया को भी लाया जाएगा। प्यास इतनी डेंजर लगी होगी, इतनी खतरनाक लगी होगी, सुन लो जुमले। मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है प्यास की वजह से, इतनी डेंजर प्यास लगी होगी, जबान लटक जाएगी। सादे जुमले देने लगा हूं, जबान लटक जाएगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। अब जो है पानी पीने को दिया जाएगा, शर्मगाह से पीप निकलेगी, इतनी खतरनाक बदबू होगी। अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए, जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाए। प्याले में करने के बाद जानी को पीने के लिए दिया जाएगा, जानिया को दिया जाएगा। वो अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, शराब पी पी के अय्याशा करने वालों, सुनो सुनो, मेरे करीम आका ने फरमाया जब वो पहला घूंट मारेगा, नीचे वाला होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आएगा, पलट के पुष्ट पे गिर जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुअर की शक्ल होती है। नौजवानों को देखो, अगर हमारी माँ बहन बेटी शादी में खड़ी तो कुत्ते की तरह तकरियावा खड़ा होकर, शर्म और गैरत नहीं आती। किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले कभी ख्याल कर, अगर तेरी बेटी पे नजर डालेगा तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। तू किसी की बहन को देखता है, अगर तेरी बहन को तो गंदी नजर देखेगा तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगा। हमारे एक उस्ताद दौरान दर्स कहते थे, बेटा जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। आज उलमा समझा रहे हैं, चीख रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं, समझ में ही नहीं आती है। पहले मैशर पूछेंगे कौन है ये बदबख्त लोग, शक्लें ऐसी हो गई हैं। आवाज आएगी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी शर्मगाहों की दुनिया में हिफाजत नहीं की थी। शादी का जरा समाओ, शादी में थे, बेटियों के सर पे कोई दुपट्टा नहीं है, बेटे खड़े हैं मक्कारियां कर रहे हैं, ये हमारे हालात हैं। तुम लोगों का खाना पीना देखकर, चलना फिरना, तरीके जिंदगी को देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे। जब नबी के गुलाम की जिंदगी ऐसी है तो इनके नबी की जिंदगी कैसी है। हमारों के देखो तो कुत्तों की तरह जिंदगी हो गई है, खड़े होकर खा रहे हैं जानवरों की तरह। मेरे आका ने फरमाया, और सुनो, मेरे आका ने 14 साल पहले ऐलान फरमाया, आज जर्मनी के डॉक्टर ऐलान कर रहे हैं खड़े होकर खाने और पीने से कैंसर पैदा होता है। मेरे आका ने फरमाया जो खड़े होकर खाना खाता है, पानी पीता है, ऐसी बीमारी लगती है जिसका कोई इलाज नहीं। अगर आज देखो कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह खा रहे हैं होटलों में, सर पे हाथ, कुर्सी पे मैं, या अल्लाह ये हमारे घरों के हाल है, ये कलमा पढ़ने वालों के घरों के हाल है। कौन कौन सा रोना रोया जाए। जलसों में देखो तो 3 कैटेगरी, 2 कैटेगरी के, 3 कैटेगरी के आते हैं। एक आते हैं कि मौलवी आए कैसे कैसे देख जाओ। एक को देखो तो वो आता जलसा बिगाड़ने के लिए, बोले किसी तरह जलसे में आग लग जाए, जलसा बिगड़ जाए किसी तरीके से। और एक बेचारा शांति के साथ सुनने के लिए आता, वो सुनने वाले बैठे हैं देखो रात के 12 बजे। मुसलमान कहता है नबी के लिए जान दे दूंगा, 12 बजे तक बैठ नहीं सकता, अफरा तफरी, इधर से उधर तक, उधर से इधर तक, ये हमारे जलसों का हाल है।
मुफ्ती साहब ने 1.5 घंटे की बात आधा घंटे में कह दी, इतनी कीमती बात कही। जाहिलों के बच्चे सुन रहे हैं, हमारे जाहिलों को बताओ ईमानदारी से, लकड़ी का काम जो जानता वही तो कुर्सी बना सकता है भाई, बोलिए। जो इंजन का मिस्त्री होगा वही तो इंजन को बांध सकता है, इंजन को सही कर सकता है। इधर देखें आप, इधर देखें, उधर का आने जाने का काम चल रहा है, इधर देखिए आप। बताइए जो लाइटिंग का काम इलेक्ट्रीशियन होगा वही तो कर सकता है। कि इंजीनियर दीन सिखाएगा कि आलिम दीन सिखाएंगे? वो जाहिल बैठे, पता ही नहीं उसके क्या बोल रहे हैं हम। अपने आलिमों के करीब आओ, इस यूट्यूब की दुनिया में मत जाओ, हालात खराब होते चले जा रहे हैं। और मैंने तो झारखंड के जलसे में बड़ा ऐलान किया था, कई जगह मैं ऐलान कर चुका हूँ। कारी सोहेल साहब बैठे हैं, तो हमारे जिम्मेदार आलिम है, बड़े आलिम है जिन्हें खिलाफत है, वो आ जाना चाहिए। अब आलिमों के हाथ में हाथ दे दो, इनसे ही बैत हो जाओ। जाहिल पीरों ने सत्यानाश करके रखा है बिल्कुल। नए निकल रहे हैं साहब, नए बरसाती मेढक निकल रहे हैं, अपने अपने थाली लेकर बैठे हैं। कोई हजरत अमीर माविया को गाली दे रहा, कोई हजरत सिद्दीक अकबर को भौंक रहा, कोई हजरत उमर फारूक आजम को भौंक रहा। अगर इससे पूछो हुरूफ तहज्जुद तो बयान नहीं कर सकता, और बक करने लगा है। दीन सीखना, अपने आलिमों के करीब आओ। ये बातें मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना, मगर अल्लाह के वास्ते दीन सीखना है तो अपने आलिमों के करीब आओ। यूट्यूब को दीन नहीं सीखना। दिल रोता है। अच्छा ये बताएं, बेचैनी तो नहीं है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है पूरा? हमें 35 मिनट हो गई है, सुनना चाहते हैं कि खत्म कर लें? बात तो बहुत सारी हो गई है, अगर चाहो तो थोड़ा सा और बढ़ जाए। सुनना चाहते हैं सब लोग? अल्लाह खुश रखे। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।